हरे कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताओं, आज दिनांक है 3 फरवरी और दिन है मंगलवार। आज है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, जो कि आज तड़के 1:53 से शुरू होकर बुधवार को 12:40 AM पर, देखा जाए तो ये आज रात 12 बजे के बाद का ही समय होगा, तब समाप्त होगी। और आज मंगलवार के दिन सौभाग्य योग सुबह 4:45 तक रहेगा। इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ होगा और आज मघा नक्षत्र रात 10:10 तक रहेगा। बाद में फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:09 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:11 पर और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इससे पहले की कथा को सुनने के लिए और कमेंट्स के माध्यम से अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं आज की कथाएं। अब आपको सुनाते हैं विट्ठल भगवान के एक भक्त की कथा। पंढरपुर में विट्ठल नाथ जी के परम भक्त गोराजी कुमार अपनी पत्नी और अपने 2 वर्ष के बेटे के साथ रहते थे। गोराजी मन में भगवान का सुमिरन करते और मिट्टी के बर्तन बनाते रहते। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी पानी भरने गई और अपने बेटे को गोराजी के पास छोड़ गई। पहले पानी दूर दूर से भरकर लाना होता था। बच्चे को खेलता देखकर गोराजी ने सोचा कि ये तो खेल में व्यस्त है, तब तक कुछ काम ही कर लेना चाहिए। तो वे मिट्टी के ढेर पर पानी छिड़ककर पैरों से मिट्टी कुचलने लगे और मुंह से विट्ठल विट्ठल का नाम जपने लगे। पैरों से मिट्टी कुचलते कुचलते उनकी आंख बंद हो गई और वह परमात्मा में ही स्थिर हो गए। पैरों से मिट्टी कुचलने का कार्य लगातार चालू था। इसी बीच काम करते करते उनका ध्यान इस प्रकार लगा कि उनकी समाधि लग गई। उधर बालक की नजर खेलते खेलते अपने पिता पर पड़ी तो वह उनकी ओर आया। सोचा उसके पिता उससे प्यार करेंगे, लेकिन बालक जैसे ही पास आया, गोराजी का पैर बालक पर पड़ गया और जिस तरह वह मिट्टी कुचल रहे थे उसी तरह से कुचलते रहे। लेकिन अब की बार पैरों के नीचे मिट्टी नहीं बल्कि उनका खुद का बालक आ गया, जिसे वे मिट्टी कुचलने की तरह कुचलते रहे। बालक चीखा, लेकिन गोराजी तो भक्ति में मगन थे। बालक की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची और वह बालक मिट्टी में मिल गया। गोराजी तो भक्ति में लीन थे, उन्हें अपना होशो हवास ही नहीं था और इस तरह उनके पैर लगातार चलते रहे और उनका खुद का पुत्र उनके पैरों के नीचे कुचला गया। अब वह मिट्टी में मिल चुका था। कुछ ही समय में उनकी पत्नी जब पानी भरकर वापस आई तो बालक को ढूंढा, बालक कहीं दिखाई नहीं दिया। हर जगह वह अपने पुत्र को ढूंढने लगी। जब नहीं मिला तो वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। गोराजी तो भक्ति में मगन थे, उन्हें कोई होश ही नहीं था। लेकिन जब उनकी पत्नी ने उन्हें हिलाया डुलाया, स्पर्श किया, तब उनकी समाधि टूट गई। और जब उन्होंने अपनी पति से पूछा कि वह बालक कहाँ है, बालक तो मिल ही नहीं रहा, बताओ मेरा पुत्र कहाँ है, मैं तुम्हारे पास छोड़कर गई थी। तभी अचानक पत्नी की दृष्टि मिट्टी पर पड़ी तो देखा कि बालक की हड्डियां निकल गई हैं और आसपास खून ही खून बिखरा हुआ है और वह बालक मिट्टी में मरा पड़ा है। जब ये दृश्य देखा तो उनकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पड़ोसी भी गोराजी को कहने लगे कि ऐसी भक्ति किस काम की कि अपना खुद का बालक पैरों तले कुचला गया और फिर भी पता नहीं चल पाया। अब गोराजी को सभी भला बुरा कहने लगे। पुत्र मोह में उनकी पत्नी ने भी गोराजी की ईश्वर भक्ति के विरुद्ध बहुत सारे शब्द कहे। जब पत्नी ने भी उन्हें बुरा भला कहना शुरू किया तो गोराजी को बड़ा बुरा लगा। कहने लगे कि बालक का समय आ गया होगा, इसीलिए चला गया है और ये जीवन तो एक स्वप्न ही है, इसलिए चिंता मत कर, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए शोक मत करो। उधर भगवान ने जब देखा तो अपने भक्त की परेशानी दूर करने के लिए भगवान एक योगी का रूप धरकर गोराजी के द्वार पर आ गए और आकर अलख जगाई। गोराजी की पत्नी का नियम था कि घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना कभी भी जाने नहीं देती थी। अब द्वार पर साधु आया है और इधर उसका पुत्र मरा हुआ पड़ा है। तो द्वार पर साधु को आया देखकर पहले तो उसने अपने पुत्र के शव को एक वस्त्र से ढक दिया और योगी को आसन देकर भोजन बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। भोजन बनाने के बाद
जब उसने योगी को जीवने की प्रार्थना की तब योगी कहने लगा कि पहले अपने पुत्र को बुला, जब तक तेरा पुत्र नहीं आएगा मैं भी भोजन नहीं करूंगा। तब गोरा जी की पत्नी कहने लगी कि महाराज जी, मेरा बालक तो खेलने गया है, आप भोजन कर लीजिए, जब बालक आएगा तो बाद में खा लेगा। लेकिन महाराज जी तो जिद करने लगे कि मैं तुम्हारे पुत्र के बिना भोजन ही नहीं करूंगा। अब की बार गोरा जी की पत्नी ने योगी महाराज को बताया कि महाराज जी, मेरा पुत्र तो भगवान के पास चला गया है। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तब योगी ने पुत्र के शव पर से कपड़ा खींचा तो बोले कि अरे झूठ क्यों बोल रही है, तुम्हारा लड़का तो ये रहा। और जैसे ही उन्होंने कपड़ा खींचा वह बालक उठकर बैठ गया। मृत्यु को प्राप्त हुआ वह बालक जीवित हो गया। और जब उधर गोरा जी को पुत्र के जीवित होने का समाचार सुनाने उनकी पत्नी उनके पास पहुंची तो गोरा जी अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा हुए। कहने लगे, तुम्हारे कारण ही तो मेरे प्रभु को इस पृथ्वी पर वैकुंठ छोड़कर आना पड़ा। अरे, अगर तुमने मेरे भगवान की भक्ति के बारे में भला बुरा नहीं कहा होता तो आज मेरे भगवान को इतना कष्ट ना सहना पड़ता। तुम्हारे ही कारण मेरे भगवान को दुख सहना पड़ रहा है। इसलिए आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो, आज से तुम मेरी माता के समान हो। और जैसे ही उनकी पत्नी ने यह सुना तो वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब होश आया तो सोचने लगी कि कोई दूसरी स्त्री विवाह करके आएगी तो पति को तकलीफ होगी, क्यों ना इनके साथ मैं अपनी बहन का ही विवाह करवा दूं, जिससे यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर पहले वह अपने पीहर गई और अपनी माँ से बोली, माँ, तुम्हारे दामाद को फिर से शादी करने की इच्छा हुई है, इसलिए मेरी छोटी बहन की शादी इनके साथ करवा दो। माँ ने सोचा कि बड़ी बेटी सुखी है, जमाई जी भी अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने छोटी बेटी का संबंध करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई और फिर ब्राह्मण से नारियल विवाह के लिए भिजवा दिया। उधर पत्नी के आग्रह के कारण गोरा जी ने विवाह करना स्वीकार भी कर लिया। विवाह के बाद विदाई के समय सासू जी ने जमाई से कहा कि जैसे तुम मेरी बड़ी बेटी का अच्छे से ध्यान रखते हो वैसे ही मेरी छोटी बेटी का भी ध्यान रखना। तब गोरा जी ने कहा कि बड़ी माँ तो छोटी बहन। शादी के बाद भक्त जी घर के कार्यों में लग गए। थोड़े दिनों के बाद जब पत्नी की बहन को पति सुख नहीं मिला तो वह लोगों से बातें करने लगी कि उसे पति सुख नहीं मिला और बड़ी बहन के कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई है। धीरे धीरे जब ये बात बड़ी बहन ने सुनी कि गोरा जी उसकी छोटी बहन के साथ पत्नी का संबंध नहीं रखते हैं तो उसे बड़ा दुख हुआ तथा दोनों के बीच में प्रेम हो जाए ऐसा उपाय उसने सोचा। फिर एक दिन जब गोरा जी सो रहे थे तब एकांत में अपनी बहन को ले जाकर गोरा जी के पास उसने उसे सुला दिया। जब रात को गोरा जी के हाथ का स्पर्श स्त्री से हुआ तो गोरा जी जाग गए और अपने आप को धिक्कारने लगे कि जिसे बहन माना उसको इन हाथों ने स्पर्श किया है। ऐसा सोचकर गोरा जी ने तुरंत अपने हाथों को काट डाला। ऐसा होते देखकर उनकी पत्नी डर गई, भयभीत हो गई और रोने लगी। अब गोरा जी के हाथ कट जाने से बर्तन नहीं बनने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। उधर जब भगवान ने देखा कि उनके भक्त की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है तब वह अपने भक्त के सभी आर्थिक अभावों को दूर करने के लिए विठलनाथ भगवान ने कमलानाथ नामक कुम्हार का वेश धारण किया। गरुड़ जी को गधा बनाया और लक्ष्मी जी को कुम्हारन बनाया और गोरा जी के घर पर आकर कहने लगे, भगत जी, मेरे देश में भीषण अकाल पड़ गया है, इसलिए हम लोग इधर आ गए हैं। अगर आपके यहाँ पर नौकरी मिल जाए तो हम आपके यहाँ पर काम कर लेंगे, हमें नौकरी पर रख लो। गोरा जी ने कहा, मैं तो बड़ा गरीब हूं, भला तुम्हें क्या दे सकता हूं, तुम किसी और के पास जाकर नौकरी कर लो। भगवान बोले, नहीं नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस केवल 2 वक्त का भोजन दे दिया करना। सुनकर गोरा जी ने हामी भर दी। क्या करते, जरूरत तो थी ही। दोनों हाथ कट जाने के कारण बर्तन बनाने का काम जो बंद था। अब तो भगवान गोरा जी के घर पर रहकर सुंदर सुंदर बर्तन बनाने लगे, जिससे गोरा जी की आय भी बढ़ गई। एक बार संत नामदेव जी विठलनाथ जी के दर्शन को मंदिर में गए तो उन्हें मूर्ति में भगवान का तेज नहीं दिखा। तब भगवान के दर्शन करने के लिए नामदेव जी ने जैसे ही ध्यान लगाया तब उन्हें पता चला कि भगवान तो गोरा जी कुम्हार के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। अब तो वे नामदेव जी गोरा जी के घर गए।
भक्त नामदेव जी को आता देखकर गोरा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें आसन दिया। तभी भगवान नामदेव जी को आता देखकर मिट्टी के पीछे छुप गए और बाद में मंदिर में चले गए। जब नामदेव जी ने गोरा जी को बताया कि तुमने भगवान को तकलीफ दी है, अरे भगवान तुम्हारे यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। अब तो ये सच्चाई जानकर गोरा जी पश्चाताप करने लगे। फिर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भगवान के पास गए और भगवान से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान ने पूछा, तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध क्यों नहीं रखते हो? तब गोरा जी ने बताया कि सासू जी के वचन के कारण ही मैं संबंध नहीं रख पा रहा हूं। भगवान ने कहा, पहली पत्नी का त्याग किया, उसका भी निमित्त तुमने मुझे बनाया है, अतः आज से मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों ही स्त्रियों के साथ प्रसन्न रहो। तभी गोरा जी के हाथ भी ठीक हो गए और अब भक्त गोरा जी अच्छे से अपनी दोनों पत्नियों और अपने बालक के साथ रहने लगे। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि में सायंकाल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष काल के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवतागण उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष काल में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के अंधकार से अंधे और भवसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को जल्दी ही दूर करके संपत्तियों से पूजित हो जाता है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। फिर शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी हुई देखकर विदर्भ राज विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आए। बलोन्मत्त शाल्व देशी क्षत्रियों के साथ राजा का बड़ा भीषण युद्ध हुआ। शाल्वों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथों से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भराज सत्यरथ की एक पतिव्रता पत्नी अत्यंत शोकग्रस्त होकर रात के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। उस समय वह गर्भवती थी। प्रातःकाल होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के बाद एक स्वच्छ तालाब देखा और वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के ही नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक तो पैदा होते ही अपने माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वह नवजात शिशु जब इस प्रकार रो रहा था, उसी समय भाग्यवश वहां एक श्रेष्ठ ब्रह्माणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्रह्माणी निर्धन और विधवा थी, घर घर भीख मांगकर अपना जीवन बिताती थी। उसका नाम उमा था। उस सती साध्वी ब्रह्माणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की तरह रोता हुआ देखकर उसने मन ही मन विचार किया, अहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि ये नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? न इसका पिता है, न कोई बंधु बांधव आसपास है। ये दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर सो रहा है। ये चंडाल का पुत्र है या शूद्र का? वैश्य का बालक है या फिर ब्राह्मण का या फिर क्षत्रिय का शिशु है? इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह इसको अवश्य ही पाल सकती हूँ, परंतु ये किस कुल का है, ये न जानने के कारण इसे छूने का साहस तो मुझे नहीं होता। वह पतिव्रता ब्रह्माणी जब इस प्रकार कह रही थी कि उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गए। वे ऐसे दिख रहे थे मानो साक्षात शंकर जी ही हों। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, हे ब्रह्माणी, दुख ना करो, हृदय के संशय को दूर करके इस बालक की रक्षा करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे दयालु भिक्षु तुरंत वहां से चले गए।
उनके जाने के बाद ब्रह्माणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्रह्माणी ने अब अपने बेटे के समान ही पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। एक चक्रा नामक नगर में उस ब्रह्माणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार को भी पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्रह्माणी के तथा राजा के पुत्र का भी संस्कार कर दिया। अब वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। एक दिन वह ब्रह्माणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई दैवयोग से देव मंदिर में गई। वहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल्य नामक मुनि कहने लगे, अहो, दैव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, ये बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करता है। इस ब्रह्माणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ही ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। शांडिल्य मुनि का ये वचन सुनकर ब्रह्माणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर ही मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूं। हालांकि अभी तक इसके कुल का पता नहीं लगा, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, हे मुनिवर, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है। तब मुनि बोले, हे ब्रह्माणी, ये तो विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। ऐसा कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का और उसकी माता के ग्रह द्वारा अर्थात मगरमच्छ द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बतला दिया। यह सुनकर ब्रह्माणी को और भी आश्चर्य हुआ, इसलिए उसने फिर प्रश्न किया, महामुने, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में ही क्यों मरे और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूरी तरह नष्ट करके ये पुनः राज्य कैसे प्राप्त कर पाएगा? मेरा ये पुत्र भी भिक्षा में मिले अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करता है, इसलिए इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है, ये बताने की कृपा करें। तब शांडिल्य मुनि ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में लीन थे। उसी समय नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़कर नगर में शोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा बीच में छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूं, परलोक में हित की बात कहता हूं, शास्त्रों का सार और उपनिषदों का हृदय कहता हूं। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणार विंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणार विंदों की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। हे ब्रह्माणी, ये तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था और इसने अपनी सारी आयु केवल दान लेने में बिताई थी। यज्ञ आदि सत्कर्म कभी नहीं किए हैं, इसलिए यह इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। श्री सूत जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्रह्माणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा।
तब शांडिल्य मुनि बोले, दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे। फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जप आदि नित्य कर्म को विधि पूरी करके मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करे। भगवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भलीभांति लीप पोत कर सुंदर मंडल बनाए। धोती वस्त्र आदि के द्वारा उस मंडल को सब ओर से घेर दे। ऊपर से चंदोवा आदि लगाकर फल फूल और नए अंकुरों से उसे सजाए। मंडल के बीच की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उसी पर सुस्थिर और उत्तम आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त होकर पूजन की सभी सामग्री एकत्र करे। फिर पवित्र भाव से शास्त्रोक्त मंत्र द्वारा देवपीठ को आमंत्रित करे। इसके बाद क्रमशः आत्मशुद्धि और भूत शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करे। उसके बाद बिंदु युक्त बीजाक्षरों के द्वारा विधि पूर्वक मात्र का न्यास करे। फिर परादेवता का ध्यान करके मात्र का न्यास की विधि पूरी करे। फिर परम शिव का ध्यान करके पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करे। दक्षिण भाग में गणेश जी को मस्तक झुकाए। दोनों अंशों में अर्थात कंधों और जांघों में धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य का न्यास करे। नाभि और पार्श्व भागों में अधर्म अज्ञान वैराग्य और अनैश्वर्य आदि का न्यास करे। फिर हृदय में अनंत आदि का न्यास करके देवपीठ पर मंत्र का न्यास करे। फिर क्रमशः न्यास करके हृदय में कमल की भलीभांति भावना करे। वह कमल 9 शक्तियों से युक्त और परम सुंदर हो। उसी कमल की कर्णिका में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करे। किस प्रकार कि भगवान के 3 नेत्र हैं। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। जटाजूट कुछ कुछ पीला हो गया है। उस पर रत्न जटित किरीट सुशोभित है। उनके कंठ में नील चिन्ह है और अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सर्पों के हार से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। उनके एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे फरसा धारण करते हैं। उन्होंने नागों का कंकड़, केयूर, अंगद तथा मुद्रिका धारण कर रखी है। वे व्याघ्र चर्म पहने हुए रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके बाएं भाग में गिरिराज नंदनी उमा देवी का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव जी तथा गिरिजा देवी का ध्यान करके क्रमशः गंध आदि से उनकी मानसिक पूजा करें, अर्थात ये सारा ध्यान मन ही मन करना है। 5 वैदिक मंत्रों से गंध आदि द्वारा पूर्वोक्त 5 स्थानों में अथवा हृदय में पूजा करें। फिर मूल मंत्र से 3 बार हृदय में ही पुष्पांजलि दे। उसके बाद सिंहासन पर महादेव जी का पुनः पूजन प्रारंभ करे। पूजा के आरंभ में एकाग्रचित्त होकर संकल्प पढ़े। फिर हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान और आह्वान करें कि हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। संसार भय से पीड़ित हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। हे वृषवाहन, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले हे महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आह्वान करके फिर पूजा आरंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात मनुष्य एकाग्रचित्त होकर रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वहां स्थापित किए हुए शंख के जल से और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करके तरह तरह के मंत्रों से आसन आदि उपचारों को समर्पित करे। भावना द्वारा दिव्य वस्त्रों से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करे और उसी पर भगवान को विराजमान करके अष्टगुण युक्त अर्घ्य और पाद्य निवेदित करे। फिर शुद्ध जल से आचमन कराकर मधुपर्क दे। इसके बाद पुनः आचमन के लिए जल देकर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कराए। फिर यज्ञोपवीत वस्त्र और आभूषण अर्पित करे। परम पवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ाए। बिल्व, मदार, लाल कमल, धतूर, कनेर, सनई का फूल, चमेली, कुशा, अपामार्ग, तुलसी, जूही, चंपा, भटकैया और करवीर के फूलों में से जितनी मिल जाएं, उन सब को शिवोपासक भगवान शिव पर चढ़ाएं। इनके अलावा भी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदित करें। उसके बाद लाल चंदन से उत्पन्न धूप और निर्मल दीप
समर्पित करें। उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन और साग, मिठाई, पुआ, शक्कर और गुड़ के बने हुए पदार्थ और खीर का नैवेद्य भोग लगाएं। मधु, दही और जल भी अर्पित करें। उस खीर का ही मंत्र द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि में हवन करें। यह होम शास्त्रोक्त विधि से आचार्य के कहे अनुसार संपन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को नैवेद्य देकर मुख शुद्धि के लिए उत्तम तांबूल अर्थात पान अर्पित करें। धूप, आरती, सुंदर छत्र, उत्तम दर्पण को वैदिक तांत्रिक मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक समर्पित करें। अगर ये सब करने की अपने में शक्ति ना हो और अधिक धन का अभाव हो तो अपने पास जितना भी धन हो उसी के अनुसार भगवान की पूजा करें। गौरीपति भगवान शंकर भक्ति पूर्वक भेंट किए हुए पुष्प मात्र से भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। फिर परिक्रमा करके पूजा समर्पित करने के बाद विधि पूर्वक श्री गिरिजापति की प्रार्थना करें कि हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सनातन शंकर आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर आपकी जय हो। सर्वदेव पूजित आपकी जय हो। सर्वगुणातीत आपकी जय हो। सबको वर देने वाले प्रभु आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जानने योग्य महेश्वर आपकी जय हो। नागराज वासुकी को आभूषण के रूप में धारण करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो। हे गौरीपते आपकी जय हो। चंद्रार्ध शेखर शंभो आपकी जय हो। कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी शिव आपकी जय हो। अनंत गुणों के आश्रय आपकी जय हो। भयंकर नेत्रों वाले रुद्र आपकी जय हो। अचिंत्य निरंजन आपकी जय हो। नाथ दया सिंधो आपकी जय हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो। दुस्तर संसार सागर से पार उतारने वाले हे परमेश्वर आपकी जय हो। महादेव, मैं संसार के दुखों से पीड़ित और खिन्न हूं, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दारिद्र्य के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है। मैं महान शोक से नष्ट और बड़े बड़े रोगों से व्याकुल हूँ। सब ओर से ऋण के भार से लदा हुआ हूँ। पाप कर्मों की अग्नि में जल रहा हूँ और ग्रहों से पीड़ित हो रहा हूँ। हे शंकर जी, मुझ पर प्रसन्न होइए। निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरजापति की प्रार्थना करे। धनाढ्य अथवा राजा को इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शंकर जी, आपकी कृपा से मेरे सदा आनंद रहे। मेरे राज्य में लुटेरे ना रहें, सब लोग निरापद होकर रहें। पृथ्वी पर अकाल, महामारी आदि के संताप शांत हो जाएं। सबकी खेती धन धान्य से समृद्ध हो। संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति भगवान शंकर की आराधना करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश, सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण और समस्त मनोवांछित वस्तुओं का दान करने वाली शिव पूजा का वर्णन किया। ये शिव जी की पूजा शिव जी के द्रव्य का हरण करने के पाप को छोड़कर शेष सभी महापापों और उपपापों के महान समुदाय का नाश कर डालती है। अगर ये दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। शांडिल्य मुनि का ये वचन सुनकर उस ब्रह्माणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। ये दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। हे ब्राह्मण, ये मेरा पुत्र है और इसका नाम शुचिव्रत है, और ये राजकुमार है जिसका मैंने नाम धर्मगुप्त रख दिया है। ये दोनों बालक और मैं, आप सभी अब आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दारिद्र्य सागर में गिरे हुए हम सब का आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्रह्माणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया। जिसके बाद दोनों बालक और ब्रह्माणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। मुनिवर के उपदेशानुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव जी की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन
द्विज कुमार अर्थात वह ब्रह्माणी का पुत्र राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया और वहां मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा। वहां झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह सहसा हर्ष और कौतूहल में भरकर उसके पास गया और उसे देवता की कृपा से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर को चल दिया और घर के भीतर उस घड़े को रखकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, ये भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो, जिन्होंने दया करके घड़े के रूप में एक खजाना दिखला दिया। तब उस पतिव्रता ब्रह्माणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, पुत्रों, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजकुमार उनसे कहने लगा कि माँ, ये तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इस खजाने को बांटकर नहीं लेना चाहता हूँ। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का ये स्वयं ही उपभोग करें। वे दयालु भगवान शंकर तो मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष बीत गया। एक दिन वह राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छ अंतःकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का सामीप्य त्याग देते हैं और ये रमणियां छल करने वाली तथा वाणी द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल हैं। ये पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से ही मोहित कर लेती हैं। इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी भी स्त्रियों के पास जाकर उनसे वार्तालाप ना करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार तो लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अपनी सखियों से बोली, सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुन्नाग और वकुल आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहां जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हुई हूँ। तुम फूलों को इकट्ठा करके पुनः यहाँ आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखियां तो वन के भीतर चली गई और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर नजर लगाए वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा, हे कमल नयन, तुम कौन हो? किस देश से यहाँ आए और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बतलाया कि मैं विदर्भराज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए हैं। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरों के राज्य में गुजारा कर रहा हूँ। ये सारी बातें बताकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यह तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो? उनके इस प्रकार पूछने पर कन्या कहने लगी, महाराज कुमार, एक द्रविक नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा जानती हूँ। तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट कर दिया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की तरह अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों कर रही हो? ये सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका कहना ठीक है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारिए और परसों प्रातःकाल पुनः यही दर्शन दीजिए। आपसे कुछ हमारा कार्य है। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने से उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के पास लौट आया। उसने ब्राह्मण कुमार से सारी बात बताई और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। घर पहुंचकर पतिव्रता ब्रह्माणी को भी ये शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया और पूर्व निश्चित समय आने पर वह पुनः द्विजपुत्र के साथ उसी वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि गंधर्वराज और उसकी कन्या दोनों वहां उपस्थित हैं।
गंधर्वराज ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजकुमार से कहा, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा कि पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है, जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में लीन रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर ही मैं अपने घर को आया। यहाँ मेरी इस कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। ये सब परम दयालु भगवान शंकर जी की प्रेरणा से ही हो रहा है, ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर भी बिठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहां भी मेरी ये कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उपहार में परम उज्ज्वल रत्नभार भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि तथा दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्रों अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस, अभेद्य स्वर्णमय कवच तथा शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्वराज ने प्रसन्नचित्त होकर 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के अनंतर गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर को गए और वहां उन्होंने शत्रुओं का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की तरह पालन किया था, वही उनकी माता हुई। वह ब्राह्मण कुमार ही भाई हुआ और गंधर्वराज पुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के दिन परम अद्भुत पुण्यमय महात्म्य को उस व्रत के दिन शिव पूजन के पश्चात एकाग्रचित्त होकर सुनता अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। प्रिय श्रोताओ, फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए आज की भागवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कामों से निवृत्त होकर प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। हे राजन, इसी समय एक हिरनी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए अकेले ही उस नदी के तट पर आई। अभी वो जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की बहुत जोर से भयंकर दहाड़ सुनाई थी। हिरन जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वो पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब जैसे ही उसके कान में वो भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा। उसके नेत्र कातर हो उठे। प्यास अभी बुझी भी नहीं थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी। इसलिए उसने डर के मारे एकाएक नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। उसके पेट में गर्भ था, इसलिए उछलते समय अत्यंत डर के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने
लंबी छलांग मारने और सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी वो बिछड़ गई थी, इसलिए किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हिरनी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी की धारा में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मात्रहीन बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। उस मृग छौने के प्रति भरत जी की ममता बढ़ती ही जा रही थी। अब वो हर दिन उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने, लाल लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम, नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कार्य एक एक करके छूटने लगे और फिर अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो कैसे दुख की बात है, इस बेचारे दीन मृगछौने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड, सुहृद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। वो मुझे ही अब अपने माता पिता, भाई बंधु और युवत के साथी संगी समझने लगा है और मेरे सिवा इसे किसी का भी पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें भी जानता हूँ। अगर मैंने इसकी उपेक्षा की तो बड़ा भारी दोष मुझे भी लगेगा। इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सभी प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा करने के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हिरन के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका मन उसके स्नेह पाश में बंधा रहता था। जब उन्हें कुश, पुष्प, समिधा, पत्र और फल मूल आदि लाने होते तो भेड़िए और कुत्तों के भय से वे उसे अपने साथ ही लेकर जाते। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि को देखकर मुक्त भाव से वह हिरण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इस प्रकार कभी गोद में लेकर, कभी सीने से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजराजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर नजर पड़ती तभी उनके मन को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वो दिखाई ना देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हिरनी के बच्चे के विरह से व्याकुल और संतप्त होकर करुणावश अत्यंत उत्कंठित और मोहाविष्ट हो जाते तथा शोक मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मृगशावक दुष्ट बहेलिये किसी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर से लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर से इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चढ़ते देख पाऊंगा? ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया, कुत्ता, गोल बांधकर विचरने वाले सूकर आदि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्र आदि ही उसे खा जाए। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी रूप भगवान सूर्यास्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई। क्या वह हिरण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी तरह तरह की मृग शावकोचित मनोहर और दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता तो मेरे डांटने डपटने पर वो अत्यंत डरा होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाया करता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर वे कहने लगते, अहो इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर
स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देखकर उसे अपना ही मृग मानकर भरत जी कहने लगते, अहो, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से मेरा फिर हृदय जलने लगा है। इसलिए ये अपनी शीतल, शांत, स्नेहपूर्ण और वदन सलिल रूपा अमृतमय किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। हे राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत जी का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आराधन रूप कर्म और योगानुष्ठान से च्युत हो गए, अर्थात विमुख हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्त्यज पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जाति हिरण शिशु में ऐसी आसक्ति भला कैसे हो सकती थी? इस प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से ही भ्रष्ट हो गए और उस मृग छौने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर अपने आत्म स्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस आए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हिरण शावक उनके पास बैठा हुआ पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लगा हुआ था। इस प्रकार की आसक्ति ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हो पाई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सभी प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण, मनन और संकीर्तन करके प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हिरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छुपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालग्राम तीर्थ में, जो कि भगवान का क्षेत्र है, पुलत्स्य और पुलह ऋषि के आश्रम में चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को ही छोड़ दिया। प्रिय श्रोताओ, भागवत कथा में आज बस इतना ही। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु,
दीन जानि जनि छाड़हु छोहु, सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करि कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करि पुत्र फल पावहि बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न, आशे धन जन लड़ही ग्रह बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम,
मानस 40 रच्यो जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।